हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे छत पे। आज व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं छत पे, क्योंकि आज ये जल्दी आ गए थे तो थोड़ा सा अच्छा लगा। चलो सब लोग चलते हैं छत पे थोड़ा सा। और यहाँ का मौसम तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, तो मतलब ऐसा है पूरा गांव का याद आ जा रहा है। आफ्टर 2 इयर्स बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ हम जैसे गाँव में ही हैं। और आज थर्सडे है, क्योंकि कपड़े से पता चल जाता है। तो आज हम लोग बस थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे ऊपर आकर। और ये एक दिन का ब्लॉग नहीं है, ये बहुत दिन का, मतलब 2-3 दिन का मैं पूरा मर्ज करके करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। और यहाँ पे मैं जा रही थी पार्क में, क्योंकि देखते हैं आज का पार्क क्या है क्या नहीं। तो फाइनली पार्क की सफाई हो गई और आज बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो क्लीन क्लीन लग रहा है। बहुत अच्छे से नहीं किया इन्होंने, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इन्होंने नहीं किया है, मतलब जो भी करने वाले थे। बट हाँ बहुत जगह तो क्लीन कर दिया है। आज है मंडे, जो कि मैं फास्ट हूँ। मैंने भी पूजा वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है। और क्योंकि पशुपतिनाथ का व्रत है तो ये मेरा 4th सोमवार है। और होप कि सब अच्छे से जाए। और 5th सोमवार में थोड़ा सा है क्या कहते हैं, डर है कि अच्छे से निकल जाए। बट आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं। और बस हितांश को खाना खिलाया, अभी हितांश को नहलाने का पानी गर्म करे। इधर मतलब पूरा गाँव जैसा माहौल हो गया, ठंडा ठंडा। मतलब बाहर तो आप निकलोगे ना तो आप कब कभी होने लगती है, जैसे लगता है कि बस स्वेटर या फिर कोई अच्छा सा मोटा कपड़ा पहन के निकलो। क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था, ठंडी ठंडी इस बार ठंडी कुछ ज़्यादा ही पड़ी, मतलब पूरा गांव जैसा माहौल। अभी तक तो इतना नहीं था। हाँ ठंडा मौसम यहाँ पे हर वक्त रहता है, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने। बट इस बार थोड़ा सा क्या है, जैसे अलग ही है कि क्या है पता नहीं। सो इनको भी कहीं जाना था ट्रेनिंग में 2 डेज़ के लिए। बट अभी गए हैं आज, आई डोंट नो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी जो मेल आने वाला था वो मेल आया नहीं है। और होप कि अगर वो आएगा तो जाएंगे। वैसे सारी तैयारी करके गए हैं, कपड़ा वगैरह लेकर गए हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताएंगे फ़ोन करके। तो फिर मुझे 4 डेज़ रहना पड़ेगा अकेले, जो कि मैं नहीं चाहती। और शायद कोई भी होगा तो नहीं चाहेगा, बट क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब मजबूरी में करनी पड़ती है। ऐसे हम लोग कल गए थे मार्केट में, तो एक लड़का मिल गया था, मतलब ऐसे ही पानीपुरी वाला था। तो वो भी हमारे तरफ का ही है। तो बात होने लगी कि आप कहाँ का, तो बताया गया कि हम लोग यूपी के हैं। तो उसके मतलब मन से ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पे बहुत मजबूरी में आया है। तो बोला खुद भी कि देख रहा हूँ 1-2 दिन और होगा, नहीं तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। और यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं है, ऊपर से यहाँ का लैंग्वेज पूरी तरह डिफरेंट है। मतलब हम लोग तो फिर भी एडजस्ट कर ले रहे हैं, वो बेचारा शायद उसको नहीं हो पा रहा होगा। तो ये हितांश का गन है, जो कि इनको कल लेकर आए हैं गन। और जब ले रहा था तभी बोला मम्मा मैं आपको गन से शूट करूँगा ना बाबू। हाँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे शूट कर लो, क्या कर सकते हैं। तो 1 2 3 गो। तो इसके लिए ये क्या है ना, बच्चों का शायद सभी बच्चों का ऐसा है, मतलब इंटेंशन रहता है किसी दूसरे का चीज़ को देखेंगे ना, इनको सेम वैसे लेने का इच्छा करेगा। हम लोग गए थे पार्क में और किसी दूसरे का इसने देखा, हो गया मम्मा मुझे चाहिए, फिर मैं आपको शूट करूँगा, आप मर जाओगी। मैंने कहा ले लो भाई, मुझे ही मार डालो पहले, क्या करना है। तो बस देखते हैं जाते हैं कि नहीं, अगर जाएंगे तो भी बताएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसको निकालोगे ना तभी हो पाएगा इसको। हाँ अभी लगाओगे तो अच्छे से जाएगा इसके अंदर। इसको नहीं लगाते, शूट फिर नहीं कर पाओगे, इसको फेंक दो। तो चलिए जो भी होगा देखा, आप लोगों से बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद, तब तक के लिए लगे रहो, वीडियो को मेरे देखते रहो एंड ढेर सारा बात करते रहो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम है और यहाँ का मौसम इतना मतलब पूरा एकदम खराब हो चुका है ना कि आप लोगों को क्या ही पता है। तो जस्ट अभी डांस मैंने सुना दिया है और मैं बैठी थी पढ़ने। तो आप लोग कैसे हो यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड बस जस्ट अभी मैं भी स्टडी करने बैठी थी, तो सोचा थोड़ी बात कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ब्लॉग स्टार्ट रहेगा तो फिर एंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आप जो भी मतलब पूरे दिन का आप जो भी कर रहे हो तो वो चीज़ दिख जाता है कि हाँ चलो थोड़ा करके शूट का मतलब शूट कर लो। तो जस्ट अभी थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ, मतलब टाइम मिला है बात करने का। हितांश को सुला दी। एक्चुअली क्या है कि ठंडा मौसम है इधर, पूरा वेदर इतना मतलब पूरा जैसे लग रहा है मनाली आप आ गए हो। तो इतना ठंडा मौसम है, तो इस वजह से वो ना क्या होता है, रात में भी जल्दी सो जाता है और इतनी टाइम भी जल्दी सो जाता है। तो जस्ट मैंने भी खाना खाया, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पास में एक घर बन रहा है, तो उस घर की वजह से ना आवाज़ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मतलब आवाज़ नॉइज़ पिच की ज़्यादा आ जाती है, आगे की कम हो जाती है। तो इस वजह से तो ठीक है चलिए, जो भी चीज़ें होगा वो तो शेयर करेंगे, क्योंकि अभी मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज ऐसा कुछ खास था नहीं मॉर्निंग का, क्योंकि वही डेली रूटीन डेली चीज़ रहता है, खाना बनाओ पूजा करो ये करो, तो वो चीज़ें भी रोज़ क्या दिखाएं। तो जो भी होगा दिखाएंगे और जैसा भी हो रहा है आप लोग के साथ वो बातें होती रहेंगी। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। क्योंकि इस टाइम में जब से घर गई हूँ ना, तो उसके पहले तो रूटीन सही था, बट जब से घर से आऊँ तब से थोड़ी बहुत हेल्थ इशूज़, फिर कहीं हितांश बीमार तो कहीं मेरा खुद का ही प्रॉब्लम हो जाता था। और पता नहीं वो जैसे एक होता है ना आलस लग जाता है, और पता नहीं क्या मतलब मुझे तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो कि बीच में मुझे मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब उठाती भी थी, बुक लेती भी थी, तभी लगता था कि नहीं अभी मैं बाद में पढ़ूंगी। मतलब मेरा जैसे होता ना। और एक बार मैंने मतलब ऐसी जैसे होता है ना खेल में बात करना, तो मैंने खेल में एक एस्ट्रोलॉजर से बात किया। तो उन्होंने बोला कि आपको बहुत जल्दी जल्दी नजर लग जाता है। तो मैंने कहा शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं खुद रेडी होती हूँ, मुझे खुद भी अपना ही लगता है कि यार मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, या फिर लगता है कि मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छा से मेरे मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इशूज़ तो नहीं आ जाते। वैसे मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, बट जब ऐसा होता है ना तो वो चीज़ जैसे आ ही जाता है दिमाग में कि हाँ शायद ऐसा तो नहीं है। मतलब क्योंकि उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं, मुझे नज़र लगी है जो कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ ना कि नज़र वजर मैं नहीं मानती, मैं पढ़ूंगी और बैठूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं मन लगता, कैसे मुझे नींद आती है, कैसे मुझे मतलब आलस आता है। तो मैं मतलब जबरदस्ती करती हूँ, उस पर फोकस पूरा करूँगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक बार अगर मैं बैठ गई ना और टाइम अगर हो गया तो फिर मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं बैठूंगी पढ़ूंगी सब कुछ करूँगी। और हितांश वजह से थोड़ा बहुत नहीं हो पाता, क्योंकि वो भी परेशान करता रहता है। वो जब तक जगता है, अगर आप सोचो कि थोड़ा बुक लेके पढ़ो, थोड़ा कहीं कहीं आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मार्क लगाओ, तो वो मार्कर लेकर भाग जाएगा। फिर क्या अगर मैं खुद करूँगा तो वो तो पूरा वही बुक का ही मतलब सत्यानाश कर देता है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि फिर मुझे लगता है कि वो सो जाए फिर ही मैं पढ़ाई करूँ। तो अभी ये सब चीज़ें हैं। और आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, कितने भी बड़े मतलब एक एज होती है ना, वो निकल भी जाती है ना, तब भी जैसे एग्जाम एक ऐसा वर्ड है ना कि आपको उससे हर वक्त डर लगता है।
मतलब ये मेरा खुद का है एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। ऐसा नहीं कि रेडी में बेटे क्यों, उसमें बहुत सारे एग्जाम है, क्योंकि आप जो जानते होंगे उनको पता है कि 4 ईयर का होता है ये, और कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ढेर सारे। कुछ इंटरनल जो वो तो है ही, एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं जो कि पूरा पूरा 8 आपका वो होता है, सेशन होता है, तो उसमें देना पड़ता है। बट वही है कि अगर पूरा एग्जैक्ट मिला हो तो कम से कम 50-50 प्लस पे ही गई हूँ एग्जाम देने में, मतलब 4 साल में। और जो घर जो सॉरी वो जो कॉलेज में थी वो तो छोड़ दो, टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें, और इंटरनल एग्जाम सरप्राइज टेस्ट होता था हमारे कॉलेज में, तो मतलब कुछ अलग ही होता था। तो मतलब तब भी इतना सब कुछ करने के बाद भी जैसे पढ़ती हूँ ना, तो जब जब भी आता है कि एग्जाम आने वाला है, मतलब वो ऐसा होता है कि मतलब लगता है नहीं 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 एग्जाम आएगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर मेरा प्रिपरेशन के भी ढंग से नहीं हुआ है, फिर रिजल्ट क्या होगा, अगर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर मुझे कैसे, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा वक्त है कि आप मतलब एक ऐसा ये वर्ड है कि अगर आप कितने भी बड़े हो जाओ, जैसे लगता है ना मम्मी पापा से डर, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अगर आप गलती करते हो तो लगता है मम्मी मतलब मम्मी डांटेंगी या पापा डांटेंगे। तो मुझे लगता है ये एग्जाम भी एक मम्मी पापा जैसा ही है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, एग्जाम देना है तो फिर उसके लिए मतलब पूरा फोकस भी रहेगा, आप सब कुछ पढ़े रहोगे। और ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी इंसान हो जाता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। मतलब वो एग्जाम ऐसा है कि मतलब उसके नाम से मुझे डर लगता है, मुझे तो लगता है और का मुझे नहीं पता, बट लगता है कहीं ना कहीं कि सारे सबको लगता होगा, क्योंकि ऐसा वर्ड ही है। तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत बातें आप लोगों से कर ली, चलती हूँ थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा मुझे पढ़ना, बहुत सारा, मतलब मैं कुछ नहीं बता सकती आपको। और मुझे मैं सोच रही थी कि पूरा ये जो दिसंबर है मैं इसमें पूरा कवर कर लूँ, और जनवरी से सिर्फ और सिर्फ रिविजन रिविजन रिविजन। बट फिर शादी है, शादी में जाना पड़ेगा, मतलब 15 डेज तो निकाल ही दो आप। वैसे अभी कुछ पता नहीं है कब जाएगी कब क्या होगा, बट मतलब डर लग जाता है वो सोच के कि टाइम तक मैं पढ़ना बहुत है, और इधर भी मैं हूँ बट टाइम उतना नहीं मिल पाता। अभी जैसे मौसम ऐसा है कि फिर क्या ही बताएं। चलिए चलते हैं, आप लोगों से बात हो गई, थोड़ा सा हल्का फील लग रहा है कि किसको बताएं। तो चलिए।